नमस्कार, ए टू जेड एक्सप्लेनर परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक अद्भुत रहस्य बताने जा रहा हूं। एक ऐसा रहस्य जो यदि आपने पकड़ लिया तो हर रात केवल सोना नहीं होगा, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना में बदल जाएगा। आपके सपने बदलेंगे, आपकी सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और धीरे धीरे आपके जीवन की पूरी दिशा एक प्रकाशमय मार्ग में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन मित्रों, इस रहस्य पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपका मन कहे कि यह ज्ञान औरों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि याद रखिए, कभी कभी आपका एक छोटा सा क्लिक किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। रात का अंधेरा और आत्मा का दर्पण। रात का अंधेरा सब पर एक सा उतरता है, चाहे किसी गरीब की झुग्गी हो या राजा का महल। वही रात, वही तारे, वही चांद। फिर फर्क कहां आता है? वह फर्क आता है हमारी चेतना में, हमारे अंतिम विचारों में, हमारी आंतरिक स्थिति में। जब रात ढलती है तो दिन भर का बोझ, समस्याएं और इच्छाएं हमारे मन के द्वार पर खड़ी हो जाती हैं। किसी के लिए यह बोझ नींद छीन लेता है, तो कोई इसे मोबाइल स्क्रीन में डुबो देता है। लेकिन जो जागरूक होते हैं, वे उस रात को ईश्वर का उपहार मानते हैं और सोने से पहले अपना मन प्रभु चरणों में अर्पित कर देते हैं। यही क्षण तय करता है कि आपकी नींद कैसी होगी, आपके सपने कैसे होंगे और अगले दिन आपका मन कैसा होगा। नाम जप। आत्मा का अमृत। नींद से पहले यदि आप प्रभु का नाम जपते हैं तो आपकी नींद साधारण नींद नहीं रहती, वह एक आंतर आत्मिक यात्रा में परिवर्तित हो जाती है। सोचिए, आप लेटे हैं, सांसें गहरी और शांत हो रही हैं और उस मौन में केवल ईश्वर का नाम गूंज रहा है। राम राम राम, या AUM नमः शिवाय, या फिर हरे राम हरे कृष्ण। जब नाम जप आपकी सांसों से जुड़ जाता है तो आपका शरीर सोता है, परंतु आपकी आत्मा एक अदृश्य दिशा में निकल पड़ती है, अपने सच्चे स्रोत की ओर। नींद, छोटी मृत्यु का अनुभव। क्या आप जानते हैं, हर रात जब हम नींद में जाते हैं तो यह एक छोटी मृत्यु का अभ्यास है। हमारी बाहरी चेतना शिथिल हो जाती है, परंतु जो अंतिम विचार मन में बसते हैं वही हमारी आंतरिक यात्रा का मार्ग निर्धारित करते हैं। अगर हम क्रोध या चिंता के साथ सोए तो वही भाव नींद के दौरान हमें जकड़ लेते हैं, पर यदि हम नाम जप के साथ सोए तो वही चित्त हमें शांति, प्रकाश और कृपा की ओर ले जाता है। सपनों और ध्यान का संगम। आपने ध्यान दिया होगा, गुस्से में सोने वाले को गुस्से वाले सपने आते हैं, भय में सोने वाले को दुःस्वप्न सताते हैं, और जो प्रभु के नाम में खोकर सोते हैं उनके स्वप्न भी दिव्य अनुभव बन जाते हैं। किसी को गुरु का आशीर्वाद मिलता है, किसी को देवी देवताओं के संकेत और किसी को पिछले जन्म की झलक। विज्ञान और अध्यात्म की पुष्टि। विज्ञान कहता है, सोने से पहले का अंतिम विचार आपके मस्तिष्क में कई घंटे तक सक्रिय रहता है, और अध्यात्म कहता है, यदि वह अंतिम विचार प्रभु का नाम है तो नींद आपकी साधना बन जाती है। यानी सोते समय आपका मन और आत्मा दोनों एक गहरे शांति स्रोत से जुड़े रहते हैं। नाम जप केवल उच्चारण नहीं, आंतरिक पुकार। कई लोग कहते हैं, मैं रोज नाम लेता हूं फिर भी अनुभव क्यों नहीं होता? तो देखिए, नाम केवल ओंठों से बोलना और है, और आत्मा की गहराई से पुकारना और। सच्चा नाम जप है बालक की पुकार, भक्त का निवेदन, जिसे सुनकर ब्रह्मांड झुक जाता है। आज की साधना, आपकी शुरुआत। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक छोटी साधना देकर जा रहा हूं। आज रात सोने से पहले मोबाइल दूर रख दीजिए, चिंताओं का बोझ बाहर छोड़ दीजिए, आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और अपने प्रिय मंत्र का चयन कीजिए। राम राम, AUM नमः शिवाय, हरे कृष्ण, या केवल AUM। अब उस नाम को दिल से दोहराइए, सांसों के साथ, भावों के साथ, और उसी में डूबते डूबते सो जाइए। कल सुबह जब आप जागेंगे तो आपको भीतर एक अवर्णनीय शांति मिलेगी, एक ऐसी आतील प्रसन्नता जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। उस पल समझ लेना, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है।